हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑन डिले टाइमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसका यूज हम लोग साइक्लिक ऑपरेशन में कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हम लोग ऑन डिले टाइमर का फंडामेंटल सीखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सर्किट भी बना के देखेंगे। प्लस हम लोग साइक्लिक ऑपरेशन के लिए सर्किट कैसे बनाना है और उसका कंसेप्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे और सर्किट बना के उसको एक्सप्लेन भी मैं करके बताऊंगा और सेम सर्किट का सिमुलेशन करेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट जो है साइक्लिक ऑपरेशन का वो और क्लियर हो जाए। तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन डिले टाइमर होता क्या है कि इसमें ऑन होने में थोड़ा सा डिले लगता है, वो डिले टाइम हम लोग टाइमर में सेट करते हैं। तो जैसा कि सेट टाइम पीरियड जो है हमने टाइमर में डिफाइन कर दिया लाइक 10 सेकेंड। तो हमारा कॉइल जब एनर्जाइज होगा टाइमर का तो 10 सेकेंड के बाद एनो कॉन्टेक्ट एनसी बनेगा और एनसी कॉन्टेक्ट एनो बनेगा। सेम प्रिंसिपल पे ऑन डिले टाइमर काम करता है। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, ये हमारा कॉइल है, इस पॉइंट पे कॉइल हमारा ऑन हो गया, इसको हमने सप्लाई दे दिया। यहाँ पे हमारा एनो कॉन्टेक्ट जो है एनसी में तुरंत नहीं जाएगा, कॉइल को सप्लाई गया बट ये एनो में ही है। थोड़ा टाइम डिले के बाद जो हमने सेट किया हुआ था उसके बाद ये एनो एनसी में हो जाएगा और जैसे ही आपका कॉइल ऑफ होगा ये भी ऑफ हो जाएगा और फिर से एनो में हो जाएगा। तो ये सेम प्रिंसिपल पे ऑन डिले टाइमर काम करता है। और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। और हमने नॉर्मली क्लोज कंडीशन को 1 मान के रखा है, नॉर्मली ओपन को 0 मान के रखा है। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, जब कॉइल आपका ऑन हुआ तब भी आपका एनओ कॉन्टेक्ट एनओ में ही रह गया। कब तक के लिए? जब तक इसको डिले हमने मेंशन किया हुआ है टाइमर में। जैसे ही डिले का टाइम कंप्लीट होगा एनओ कॉन्टेक्ट एनसी में हो जाएगा और वो एनसी में रहेगा। फिर अगेन जब कॉइल आपका ऑफ हो जाएगा तो ये अगेन ऑफ हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे ऑन डिले टाइमर वर्क करता है और इसी का कंसेप्ट यूज करके हमको सर्किट डिजाइन करना रहता है। सेम ऑन डिले टाइमर को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको एक लोड को ऑन करना है स्विच के ऑन होने के 5 मिनट के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑन डिले टाइमर यूज करेंगे और उसमें हम लोग सेटिंग 5 मिनट का कर देंगे। तो स्विच जैसे ही हमारा एनसी होगा टाइमर का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, बट टाइमर टी1 का जो एनो कॉन्टेक्ट एनो में ही रहेगा 5 मिनट तक। तो इसका मतलब हुआ C1 ऑफ ही रहेगा और C1 ऑफ है तो C1 का एनो कॉन्टेक्ट भी एनओई में रहेगा और हमारा लोड ऑफ रहेगा। ठीक है, ये केस हो गया। 5 मिनट के बाद ये एनओ कॉन्टेक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और कनेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही C1 ऑन होगा C1 का एनओ कॉन्टेक्ट एनसी हो जाएगा और लोड हमारा सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं। स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे टाइमर हमारा ऑफ हो जाएगा, उसका कॉइल ऑफ हो जाएगा। T1 का कॉन्टेक्ट एनसी जो था वो तुरंत एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और C1 को ऑफ कर देगा। C1 का जो कॉन्टेक्ट एनसी हो गया था वो फिर से एनओ हो जाएगा। इस तरीके से आपका लोड इमीडिएट ऑफ हो जाएगा। हम लोग को अभी साइक्लिक ऑपरेशन के लिए ऑन डिले टाइमर का यूज करना था। साइक्लिक ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी चीज अगर रिपीटेड हो रही है तो उसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें एक लोड है, वो कॉन्टिन्यूसली ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। तो इसका ऑन और ऑफ का पीरियड मिलाकर एक साइकिल हो गया। तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग साइक्लिक ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे और हमको 2 ऑन डिले टाइमर का यूज करना पड़ेगा। ये एक सर्किट है साइक्लिक ऑपरेशन के लिए। इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें ऑन पुश बटन है और ऑफ पुश बटन है। ऑन पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो C1 का कनेक्टर होल्ड ऑन ले लेगा और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपको सप्लाई रहेगा जब तक कि आप ऑफ पुश बटन नहीं प्रेस करोगे। स्टार्टिंग कंडीशन में T2 का NC कॉन्टेक्ट NC में रहेगा और T1 का कॉइल को एनर्जाइज करेगा। सिमिलरली T1 का जो NC कॉन्टेक्ट है वो भी NC में रहेगा और C2 कनेक्टर के कॉइल को सप्लाई देगा और C2 के कनेक्टर से हमारा लोड कनेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा लोड ऑन कंडीशन में चला जाएगा। अभी हमने क्या किया हुआ है, T1 का जो डिले टाइम है
वो हमने 10 मिनट पे सेट किया हुआ है और T2 का डिले टाइम 20 मिनट पे सेट किया हुआ है। होगा क्या, C2 कनेक्टर का कॉइल जो है 10 मिनट तक ऑन रहेगा। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होगा, T1 का कनेक्टर क्या करेगा, T1 का NC कॉन्टैक्ट को NO कर देगा और NO कॉन्टैक्ट को NC कर देगा। इस तरीके से लोड आपका ऑफ हो जाएगा 10 मिनट के बाद और आपका T2 का कॉइल एनर्जाइज होगा। अभी T2 का कॉइल एनर्जाइज हो गया तो वो काउंटिंग चालू करेगा इसके लिए और 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा, ये NC कॉन्टैक्ट को वो NO में कन्वर्ट कर देगा। NO कॉन्टैक्ट जैसे ही ये होगा, T1 का कॉइल ऑफ हो जाएगा। T1 का कॉइल जैसे ही ऑफ होगा, ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा और साथ में इसको भी ओरिजिनल कंडीशन में ले आएगा। तो इससे क्या होगा कि C2 आपका ऑन हो जाएगा और T1 आपका NO में हो गया तो T2 भी ऑफ हो जाएगा और T2 जैसे ही ऑफ होगा, ये ऑफ हो गया था तो यहाँ पे ये T2 का NO कॉन्टैक्ट जो हो गया था बाद में, वो फिर से NC में हो जाएगा और T1 को फिर से ऑन करेगा। इस तरीके से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट के लिए ऑन होगा और 20 मिनट के लिए ऑफ होगा। तो 30 मिनट का एक साइकिल है और वो 30 मिनट पे वो साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो ये एक साइक्लिक ऑपरेशन है और इसको बंद करने के लिए आपको ऑफ पुश बटन दबाना पड़ेगा। अभी हम लोग इसका सिमुलेशन देख लेते हैं। इस सिमुलेशन को हम लोग ऑन करते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है, T1 का टाइम हमने 15 सेकंड सेट करके रखा है और T2 का टाइम हमने 10 सेकंड सेट करके रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 सेकंड के लिए लोड ऑन रहेगा और 10 सेकंड के लिए लोड ऑफ रहेगा। उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑन पुश बटन को ऑन किया हमने तो आपका लोड ऑन हो गया और टाइमर T1 काउंटिंग कर रहा है। जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, T2 ऑन होगा। T2 ऑन हो गया और लोड आपका ऑफ हो गया। ठीक है, और 10 सेकंड कंप्लीट होगा, फिर से T1 ऑन होगा, साथ में लोड फिर से ऑन होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता रहेगा और यही कंसेप्ट पे ये साइक्लिक ऑपरेशन काम करता है। अभी पिक्चर में आपको एक टाइमर दिख रहा है, वो EAPL मेक का एक टाइमर है। इसका मॉडल नंबर A1D1 है। इस टाइमर का रेंज जो है 0 से 30 मिनट के लिए है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आपका ऑन टाइम 30 मिनट से ज्यादा होना चाहिए या ऑफ टाइम 30 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए या तो आपको आपका टाइमर चेंज करना पड़ेगा जिसका रेंज 30 मिनट से ज्यादा हो, या फिर अगर सेम टाइमर यूज करते हैं तो सर्किट में थोड़ा सा और कैस्केडिंग करना पड़ेगा ताकि ये टाइमर का यूज करके आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें। तो हम लोग सेम टाइमर का यूज करते हुए हमारा टाइमिंग अगर ज्यादा है ऑन का या ऑफ का, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे उसके लिए सर्किट देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमने क्या दिखाया हुआ है कि हमारा ऑफ टाइम जो है हमारे टाइमर के रेंज से ज्यादा है। सपोज कीजिए हमारा लोड हमको 10 मिनट के लिए ऑन चाहिए और 50 मिनट के लिए ऑफ चाहिए, बट टाइमर जो है 30 मिनट से एबोव वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने ऑफ कंडीशन में दो टाइमर कैस्केडिंग में यूज कर लिया है। सर्किट सेम है जैसा कि पहले यूज किया गया था। यहाँ पे टाइमर T1 है। T1 आपका C2 का लोड के लिए है। जैसे ही ऑन होगा 10 मिनट के बाद T2 आपका ऑफ हो जाएगा। T1 का डिले कंप्लीट होने के बाद T2 का कॉइल एनर्जाइज होगा और 30 मिनट के बाद T2 का कॉइल क्या करेगा, T3 के कॉइल को एनर्जाइज करेगा। T3 को हमने 20 मिनट पे सेट किया हुआ है। तो 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा, T3 का NC कॉन्टैक्ट NO बनेगा और इसको ऑफ करेगा। ऑफ जैसे ही करेगा, ये NO से NC में आ जाएगा तो लोड हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह का सर्किट आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे ऑन टाइम हमारे टाइमर के लिमिट से कम है और ऑफ टाइम टाइमर के लिमिट से ज्यादा है। तो ये एक एडवांस सर्किट है साइक्लिक ऑपरेशन के लिए। इसका सिमुलेशन आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। इस तरीके से ऑन डिले टाइमर का यूज करके हम लोगों ने साइक्लिक ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सेम साइक्लिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए साइक्लिक टाइमर भी आते हैं जिसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम
सेम टाइमर में आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा लुब्रिकेशन टाइमर और सीक्वेंस टाइमर भी इसी सब कंसेप्ट पे काम करता है। इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।